अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक हो कि मैं भी ठीक ही हूँ। आपने कौन सा हाल पूछ लिया है। और आज मैं आपके साथ भी माय लव का 15th पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई नो कल के पार्ट के बाद तो आप लोगों का दिल कर रहा होगा मेरा कीमा बना के खा ही जाओ, लेकिन कभी भी पूरे सच को जाने बिना रिएक्शन नहीं देना चाहिए। और आप सब तो ऐसे ही करते हो, ओवर रिएक्ट कर देते हो। ऐसे नहीं करना चाहिए जब तक पूरी बात का पता ना हो। तो आज आप सब लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ही मैं ये पार्ट बना रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को आप समझ आ सके मैंने क्या बोला, क्यों बोला, किस वजह से बोला और उसके पीछे की सच्चाई क्या थी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, ना पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा, बल्कि प्यार से बता दीजिएगा। और जो लोग चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। रात के 2 बज चुके थे और हुइंग जो कि सारी कार्रवाई करके अब आराम से मज़े से सो रहा था, और लैन जैन जो कि अब उसके पास ही बैठा था। हाँ, 4 साल के बाद जो भी उन्होंने किया था उसने तो जैसे लैन जैन की अक्ल ठिकाने ही लगा दी थी। उसके हस्बैंड ने जो कि खुद को गे ही समझता था, उसको बहुत ज़्यादा ही पेन दे दिया था। जाने अनजाने में उसे बहुत ज़्यादा ही हर्ट कर चुका था। और इसी दर्द और इसी तकलीफ ने तो जैसे उसे होश की दुनिया में वापस ला खड़ा किया था। और वो कितना ज़्यादा शौक रह गया था जब उसने देखा था वो क्या कर रहा है, किसके साथ ही कर रहा है और क्यों ही कर रहा है। वो बस ऐसे ही बेड पे बैठा हुआ था और उसे सारा का सारा अपना पास्ट याद आ रहा था। और फिर उसने क्या किया था, वो फिर से इस बंदे के साथ चला आया। नहीं आना चाहिए था उसे। उसको अपना सारा पास्ट याद आ रहा था और फिर वो बस रोए जा रहा था। क्या ही हो सकता था, जो उसने काट दिया था वो वापस तो लौटाया नहीं जा सकता। उसने रोते रोते विंग की तरफ देखा था जो कितने आराम से सो रहा था। उसकी ज़िंदगी में तो कोई भी फ़र्क नहीं था ना पड़ा। वो उसे भूल कर भी कैसे आराम और सुकून से रह रहा था, जैसे मैं कभी इसकी लाइफ में था ही नहीं। प्लान जैन ने बस इतना ही सोचा था। और फिर उसने अपना मोबाइल उठा के देखा। 2:30 होने वाले थे और उसे अपनी छोटी सी बेटी की याद आई। पिंकी, वो किधर होगी? क्या गगा के पास होगी? वो तो मेरे बिना सोती भी नहीं है। और मैं कितना ज़्यादा पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, बहुत ज़्यादा ही बुरा हूँ मैं अपनी बच्ची को अकेला छोड़ के आ गया और मैं उसके बाप के साथ क्या ही कर रहा हूँ। उससे तो खुद से ही नफ़रत हुई जा रही थी। उसकी बेटी पिंकी जो कि बहुत ज़्यादा ही बीमार रहती थी और वीक भी थी। और वो कितनी बार ही तो उसका ट्रीटमेंट करवा चुका था, लेकिन वो प्रीमेच्योर थी। और ये वीकनेस तो शायद कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी वो नहीं जानता था। बस वो उसे खुश रखना चाहता था। और डॉक्टर्स ने बोला था वो जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन एकदम से तो कुछ भी पॉसिबल नहीं था। उसे अपनी बेटी की याद सता रही थी और वो अब उठ के जाने ही लगा था। उसने विंग का हाथ हटा दिया था और ब्लैंकेट उसके ऊपर ही काट दिया था। हाँ, अभी भी उसमें इतना एहसास तो था ही कि वो उसकी बॉडी को कवर कर दे, कोई और उसे ना देखे। वो जैसा भी है, जो भी है, बुरा है, अच्छा है, उसका हस्बैंड है। और वो बिल्कुल भी उसे लोगों के सामने बदनाम होता या जलील होता नहीं देख सकता। वो ड्रेसअप हो चुका था और फिर उसने सोए हुए विंग को भी मुश्किल से ही सही लेकिन कपड़े पहना दिए थे। और वो तो कोई ऐसा मस्त होके सोया था, उसे तो कुछ होश ही नहीं था उसके साथ क्या हो रहा है। वो बस ऐसे ही बेहोश ही था जैसे। और अब उठ के जाने लगा था। उसे विंग के हो उठने से पहले यहाँ से जाना था। और तभी जैसे एकदम दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा था। और वो डर ही गया था, कौन होगा इस टाइम। रात के 2 बज रहे थे। क्लब में अब भी थोड़े थोड़ी म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। ये रात जागने वाली रात थी और ये लोग जो रातों को सोते नहीं थे। उसने डरते डरते और बहुत ज़्यादा घबराए हुए अंदाज में दरवाज़ा खोला। और अगला बंदा जो भी था एकदम से गुस्से में अंदर आया था और उसने लैन सैन के मुंह पे जैसे थप्पड़ ही मार डाला था। यू चीप, क्या किया तुमने? वो नी मिंगजू था जो कि लैन सैन को कोई बुरा इंसान समझ के उसे थप्पड़ मार चुका था। और जैसे ही लैन सैन उसके सामने हुआ था तो वो एकदम शॉक रह गया था। तुम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या किया तुमने विंग के साथ? हाँ बोलो, तुमने उससे बदला लिया? वो बदल चुका है, वो पहले जैसा नहीं रहा, तो तुम उसके साथ ये करोगे? बोलो क्या किया तुमने उसे? नीमिंग जो था एकदम जैसे गुस्से में ही आ गया था और उसने लहन सहन का कॉलर पकड़ के तो जैसे उसे झंझोड़ने शुरू कर दिया था। और उसने नज़रें झुका ली।
काका, क्या काका? अपनी गंदी ज़ुबान से मेरा नाम मत लो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि विंग तुम्हारी वजह से बदला है? वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, बहुत ज़्यादा ही वो खुद में रहने वाला था, अपने आप में ही रहता था, लेकिन तुमने उसे बदला, उसे जीना सिखाया। सिर्फ 1 महीने में ही तो वो एकदम बदल ही गया था। वो कितना ज़्यादा खुश रहता था तुम्हारे साथ। तुमने क्या कर डाला? तुमने उसे धोखा दिया। उस कई कज़न के साथ तुम मुँह काला करते रहे। उसे कितना धोखा दिया तुमने। और आप क्या कर रहे हो उसके साथ, एक ही रूम में और एक ही बेड पे? बोलो, फ़ायदा उठाया ना तुमने उसका? रेप कर दिया ना तुमने उसका? मैं उसका रेप क्यों करूँगा? वो मेरा हस्बैंड है। इनफैक्ट मैंने नहीं, उसने मेरे साथ। और अब उसने बात अधूरी छोड़ दी थी और अपनी आंखें फिर से झुका ली थी। झूठ मत बोलो, तुम उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैंने कुछ भी नहीं किया उसके साथ। वो एकदम ठीक है। और जो भी हुआ है उसने खुद करवाया होगा किसी और के साथ। और हाँ, आप क्या है मुझे मेरे हस्बैंड की ड्यूटी याद दिला रहे हैं? मैंने उसके साथ कुछ बुरा नहीं किया। उसने मुझे छोड़ा था, मुझे डिसऑन किया था। जब मैं प्रेग्नेंट था उसने हमारे बच्चे को अपनाने से इनकार कर दिया। मुझे बोला कि मैं किसी और के साथ इन्वॉल्व हूँ। उसने अपनी बच्ची की शक्ल तक नहीं देखी। इतना बुरा किया उसने मेरे साथ। और जब मैंने बाद में उसको इतने ज़्यादा लेटर्स लिखे, उसको डिवोर्स के लिए नोटिस भेजे, तो उसने तब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। फिर भी मैं गलत हूँ? हाँ, मैं गलत हूँ। क्यों मैं सही होऊंगा? मैं आपका दोस्त थोड़ी हूँ। और मैं तो आपको अपना बड़ा भाई समझता था। मुझे लगा आप मुझे समझेंगे, लेकिन आप भी उस विंग के ही दोस्त निकले ना। बस आप एक जैसे हैं आप लोग। जाने दो मुझे, लेट हो रहा हूँ मैं। क्या कहा तुमने? नी मिंगजू ने उसे एकदम से रोक लिया था। हाँ, सही बोला। आपका दोस्त जो कि एकदम से रंगीन मिजाज होकर जैसे सब कुछ ही भूल चुका है। मुझे क्या पता वो यहाँ पे आने से पहले कितने ही लोगों के साथ सैस काट चुका है और कितने ही लोगों का बॉटम बन चुका है। मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। इनफैक्ट उसने जो किया खुद मेरे साथ किया है। मेरा नुकसान हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, और मैं ही पागल हूँ जो कि उसे उन लोगों से बचा के ले आया था। हाँ, मेरी गलती। आप मेरे साथ में कोई चीज़ मारे मैं मर जाऊँ। लहन जान आप दुख से बोल रहा था और नीमिंग जो चुप हो गए। नहीं, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा ही है। वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने के बाद, मेरी बच्ची को भुलाने के बाद तो जैसे एक गेय बन गया है। क्या कहता था? मुझे लड़के पसंद नहीं है, मैं स्ट्रेट हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या ही बकवास करता था। और अब उसके हालात देखे हैं आपने? और आप कैसे बोल सकते हैं कि वो ऐसा नहीं है? वो बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे नहीं पता वो कितने लोगों के साथ मुंह काला कर चुका है, कितने लोगों के साथ सो चुका है, और कितने लोगों से क्या कुछ ही नहीं करवा चुका है। मुझे जाने दें, मुझे कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है उससे। मेरी तरफ से वो भाड़ में जाए। वो आप बोल के जाने लगा था, लेकिन नी मिंगजू ने उसे फिर से रोक लिया। तो क्या तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ, नहीं पड़ता फ़र्क। क्यों पड़े फ़र्क? जब उसने मेरी बच्ची का नहीं सोचा, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? मैंने उससे प्यार किया था, उसकी खातिर खुद को बदला था। मैंने अपनी वॉर्म को अपने अंदर रखने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो चीज़ हमें जोड़े हुए थी, सिर्फ उसके साथ रहने के लिए। मैंने एक लड़के की ज़िंदगी को छोड़ दिया था, सिर्फ उसकी वाइफ़ बन गया था मैं। और उसने क्या ही मेरा सिला दिया। देख रहे हैं आप, कहाँ पहुँचा दिया मुझे उसने। मैं उसके साथ रहना चाहता था, उसके साथ जीना चाहता था, उसके साथ अपनी फैमिली चाहता था, लेकिन उसने मेरी बात का कोई यकीन नहीं किया। और अब जो भी उसके साथ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, वो यही डिज़र्व करता है। विंग ये सब बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता। मुझे नहीं पता उसने तुम्हारे साथ क्या किया, या तुम दोनों के बीच में क्या हुआ। मैं नहीं जानता, मुझे बस इतना पता चला है कि तुमने उसे धोखा दिया। तुम उसे छोड़ के चले गए, और वो जब तुम्हें रोकने जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया। और तुम जानते हो, उसके एक्सीडेंट की वजह से उसने तो अपनी मेमोरी खो दिया है। उसे कुछ भी याद नहीं। तुम याद नहीं हो उसे। और अगर तुम याद होते तो वो ज़रूर तुम्हें मिलने आता, तुम्हें मनाने आता। हाँ, सही है, सब उसे याद है, लेकिन मैं याद नहीं होऊंगा भी क्यों? मैं उसे क्या ज़रूरत है मुझे याद रखने की? जब वो अपने दिल से निकाल चुका है तो दिमाग में क्यों रखेगा? ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी, मैं इसके पीछे वजह था। मैडम यू और चैंग ने बोला था कि तुमने उसे इतना ज़्यादा दुख दिया है, तो अच्छा है कि वो तुम्हें भूला ही रहे। वो तुम्हारे बारे में उसे नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे वो तुम्हें याद कर कर के दुखी हो। और इसी वजह से शायद उसने तुम्हारे किसी लेटर या किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था। हाँ, तो सही है ना, बस ठीक है, उसे अपनी लाइफ में जीने दें। अब आप मुझसे क्या चाहते हैं? बताएं मुझे, क्या करूं मैं? तुम मेरी बात सुनो, मुझे बताओ। मैं तुम दोनों के बीच में सब ठीक कर दूंगा।
हमें कुछ भी ठीक नहीं करना, मुझे जाने दे, अपनी बेटी के लिए भी नहीं। और आप तो रैन सैन अपनी बेटी का नाम सुन के रुक ही गया था। मेरी बेटी, सिर्फ मेरी बेटी है वो उसे सिर्फ दुनिया में लाने का एक ज़रिया है। पैदा उसे मैंने किया है। कितनी पेन में था मैं, जानते हैं आप। और बस उस दिन अगर वो डॉक्टर नहीं होता जिसने मेरी बच्ची को खून दे के बचाया, तो आज तो मेरी बच्ची ज़िंदा भी ना होती। और विंग कहाँ था तब? वो कहीं नहीं था। जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, जब उसकी बेटी को उसकी ज़रूरत थी, वो कहीं भी नहीं था। अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे ले जाएं यहाँ से। लेकिन वो बुरा नहीं है। तुम जानते भी हो उसके साथ क्या हुआ। मुझे जानने में इंटरेस्ट नहीं है। सुन लो एक बार, शायद तुम्हारा नज़रिया बदल जाए, शायद तुम्हारी सोच बदल जाए। नी मिंगजो ने ज़बरदस्ती से लैन सैन को बिठा ही लिया था। मिंगजो के अभी तक वैसे ही सोया पड़ा था। उससे कोई भी पता नहीं था उसके बारे में क्या ही बातें हो रही हैं, क्या नहीं। और फिर लैन सैन ने नी मिंगजो के बार बार पूछने पर उन्हें सारा सच बता ही दिया था कि कैसे विंग खुद को नामर्द समझता था, कैसे वो प्रेग्नेंट हो गया और विंग ने उसे और उसकी बच्चे को डिसऑन निकाल दिया था। सब बताया था। और नी मिंगजो बात सुन रहे थे। हाँ, मेरी बात सुनो। विंग कभी भी नामर्द नहीं था। मुझे नहीं पता कि उसे ऐसा क्यों लगता था, लेकिन वो एकदम परफेक्ट है। और तुम जानते हो वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। लेकिन वो तो मेडिसिन लेता था। उसने बोला एक्सीडेंट की वजह से वो, हाँ वो सही था, उसका एक्सीडेंट ज़रूर हुआ था, लेकिन वो एकदम ठीक था। और कौन सी मेडिसिन की बात कर रहे हो तुम? लैन सहन अब सोच ही रहा था। हाँ, उसे याद तो नहीं था वो मेडिसिन कौन सी थी। और फिर नीमिंग जू ने उसे कुछ मेडिसिन सी दिखाई थी। इनमें से देखो कौन सी है वो उसे मोबाइल पे दिखा रहे थे। और फिर लैन सहन ने एक गोली को पहचान लिया। हाँ, ऐसी ही तो थी। तुम जानते हो ये कौन सी मेडिसिन है? ये इनफर्टिलिटी बढ़ाने वाली मेडिसिन है, जिससे इंसान बांझ हो जाए, कभी बच्चे ना पैदा कर सके। और यही विंग लेता था। और तो मतलब, हाँ, मतलब वो एकदम ठीक था। और उसे ये गोलियां देती थी उसकी माँ, ताकि वो कभी बाप ना बन सके। और वो भी तो खुद को नामर्द समझता था, क्योंकि उसकी माँ नहीं, हाँ उसकी माँ ने उसको ये यकीन दिला दिया था उसकी जाली रिपोर्ट्स बना के। और अब तुम्हारी बातों से मुझे पता चल रहा है कि वो कितनी ज़्यादा गिरी हुई औरत है, जिसने विंग्स की ज़िंदगी के साथ खेला और साथ में तुम्हारी भी। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ? उसने मेरी बात पे यकीन भी तो नहीं किया था। वो कैसे करता है तुम्हारी बात पे यकीन? वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो उन पे हद से ज़्यादा अंधा यकीन करता है। और तुम खुद ही सोचो, जिस माँ ने उसे बचपन से पाला है, वो कैसे यकीन करे कि वो उसके साथ इतना बुरा कर सकती है। जो भाई उसके सामने उस पे जान देने की बातें करता है, वो उसको कैसे ही बुरा मान सकता है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी तो नहीं था ना, जो उससे झूठा और तुम्हें सच्चा साबित कर सके। उसके पास तो रिपोर्ट थी ना, चाहे वो नकली क्यों ना हो। और अब लहन सहन चुप हो गया था। और तुम जानते हो, जब से विंग का एक्सीडेंट हुआ है, वो ऐसा नहीं था। वो बहुत अच्छा था। वो अपनी टीनेज लाइफ में वापस चला गया था। वो बिल्कुल एक टीनेजर की तरह ही सोचता है। और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं उसे बचा के रख सकूं, उसे बुरी आदतों से रोक सकूं, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सका। उसका भाई चैंग, जो कि उसे बिगाड़ने में हाथ से ज़्यादा ही जिम्मेदार है, वो उसे अपने साथ क्लब ले जाता था, वो उससे ड्रग्स देता था, वो उससे नशा करवाता था, वो उससे लड़के और लड़कियों दोनों से दोस्तियाँ करवाता था। हाँ, तो देखें फिर, सुन लो मेरी बात। वो सब करवाता था। उसने विंग को ऐसा बना दिया है, उसने विंग के दिमाग में ये बात फिट कर दी है कि वो एक गे है, वो एक नॉर्मल मर्द नहीं है। और ऐसा इसी वजह से किया गया है, ताकि वो कभी भूल के भी अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ सके। तुम्हें तो उसकी ज़िंदगी से निकाल ही दिया गया था ना। और अब वो चाहते हैं कि कोई और भी उसकी ज़िंदगी में ना आए, वो बस उनका गुलाम बन के रह जाए, जिसे वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सकें। उसे वो कमज़ोर करना चाहते हैं, तभी उसे वो ड्रग्स देते हैं, और तभी तो वो सब करते हैं उसके साथ। तो बहुत अच्छा हुआ, उसने मेरा एतबार जो नहीं किया था, उसके साथ यही होना चाहिए था। लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हो चुका है। हाँ सही है, उसने अपनी इज्जत खो दी होगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, वो एकदम ठीक है। बस बहुत हो गया, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे यहाँ से जाना है। चाहे वो उसने अपनी इज्जत खोई या नहीं खोई, चाहे वो प्योर है या नहीं है, चाहे वो मेरे साथ
ऑनेस्ट था या नहीं था मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इंसाफ से बहुत आगे निकल चुका हूँ। रुक जाओ प्लीज़, मेरी बात सुन लो। वो ऐसा कभी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। हाँ, वो चैंग उससे बहुत बार बहुत लड़कों के साथ भेज देता था, लेकिन मैं हर दफ़ा उसे ले ही आता था। और हाँ, कभी-कभार मुझे उसकी मेंटल कंडीशन को देखते हुए खुद उसके साथ कुछ लोग भेजने पड़ते थे। ये सिर्फ़ उसके ट्रीटमेंट का हिस्सा है और कुछ नहीं, ताकि उसे यकीन हो सके कि वो जो करना चाहता है वो सब कर लेता है। और उसे मेडिसिन दी जाती थी। वो जैसे एक हेलुसिनेशन में चला जाता था। उसे लगता था जो कुछ वो इमेजिन कर रहा है वो सच में उसके साथ हो रहा है। और जो कुछ भी उसने तुम्हें बताया होगा या जो कुछ भी वो तुम्हारे साथ करने की कोशिश कर रहा होगा, वो सब उसी मेडिसिन का असर है। वो बस यही इमेजिन करता है कि जैसे वो बहुत सारे लोगों के साथ सेक्स करता रहा है। लेकिन सच तो ये है कि उसने तुमसे पहले और तुम्हारे बाद किसी से भी कुछ भी नहीं किया। वो जैसे तुम हो वैसे ही है। वो सिर्फ तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है। उसने आज तुम्हें टच किया और इससे 4 साल पहले भी वो तुम आखिरी इंसान थे जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया होगा। और मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ, मैंने कभी भी उसकी प्योरिटी को हर्ट नहीं होने दिया, ना ही उसको ख़राब होने दिया है। मैंने उसे बचा के रखा है। और तुम जानती हो मैं उसे यहाँ पे क्यों ही लेके आया। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, मुझे चैंग पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। वो ज़रूर उसे बहला-फुसला के या फिर उसे बातों में लगा के कहीं न कहीं भेज ही देता। मुझे उस पे यकीन नहीं था और तुम विंग को तो देख ही चुके हो ना। वो कितना ज़्यादा डेस्परेट रहता है इन सब चीज़ों के लिए। वो ज़रूर चला जाता और फिर मैं अपने दोस्त को कैसे ही अपना मुँह दिखाता। वो मुझे भी सही तरह से याद नहीं रख सकता। वो मुझे जानता नहीं है, बस मुझे ओल्डी ही कह के बुलाता है। मैं उसके लिए बस एक डॉक्टर हूँ, उसका वो पुराने वाला बेस्ट फ्रेंड नहीं, जिसके साथ वो सब शेयर करता था। तो मैं क्या करता? क्या मैं उसे छोड़ देता? नहीं छोड़ा उसे। मैं उसे अपने साथ इसीलिए लाया था, ताकि उसे बचा के रख सकूँ। और आज भी मैं बस अपनी कॉन्फ्रेंस में बिज़ी था और वो कैसे ही भाग के यहाँ पे आ गया। और वो ऐसा नहीं करता अगर मैं उसे जाने नहीं देता। वो बिल्कुल तुम्हारे साथ ऑनेस्ट है, चाहे वो तुम्हें जानता हो या ना जानता हो, लेकिन तुम्हारे अलावा उसने कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं किया। वो जो भी सोचता है, जो भी बोल रहा है, वो बस उसके ख्वाबों-ख़्यालों और इमेजिनेशन की दुनिया के अलावा कुछ भी नहीं है। वो आज भी तुम्हारा वही विंग है, जो बस तुम्हारा है। तुम्हारे अलावा किसी ने उसको टच नहीं किया। मानो मेरी बात को। रेहान के दिल में थोड़ा सुकून तो हुआ था कि चलो, ये गे नज़र आने वाला लड़की-नुमा हस्बैंड कम से कम सच में गे नहीं बन चुका। और थैंक गॉड उसने किसी के साथ डिंग-डोंग नहीं किया। आई मीन डिंग-डोंग करवाया नहीं है। तो अब मैं चलूँ? अगर आपने सब बता लिया हो, तो क्या तुम अब भी उसे माफ़ नहीं करोगे? मैं उसे क्यों माफ़ करूँ? उसने मुझसे माफ़ी नहीं माँगी और अगर वो माँगेगा तब भी मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। उसने मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। और हाँ, मुझे बुरा लगा उसके साथ जो भी हुआ। लेकिन वो तो अपनी लाइफ़ में एकदम ठीक है ना? ठीक है, उसने अपनी यादें खो दी। ठीक है कि वो चैंग और मामा के हाथों मैनिपुलेट हो रहा है, वो उसे लूट रहे होंगे। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जब वो बिल्कुल ठीक-ठाक था, अपनी होश में था, तब उसने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था। और आप जानते हैं क्या किया था उसने मेरे साथ? मैं जब अपनी छोटी-सी बेटी को लेके यहाँ आया था, तो उसने क्या ही किया था, उसके कुछ दिन बाद ही तो उसने मुझे डीएनए रिपोर्ट भी भेज दी थी, जिसमें साफ-साफ लिखा था कि वही मेरी बच्ची का बाप है। और उसके बाद उसने क्या ही बोला था, उस रिपोर्ट के साथ उसने मुझे एक चिट भी भेजी थी कि चाहे ये सच हो या ना हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये लिख के भेजा था उसने। उसके बाद भी क्या मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँ? ऐसा कभी नहीं होगा। ना मुझे ज़रूरत है उसकी, ना ही मेरी बच्ची को। मैं जा रहा हूँ। वो अब उठ के जाने लगा था और नी मिंजू ने उसे फिर से आवाज़ दी। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और डीएनए रिपोर्ट की तुम बात कर रहे हो, तो ज़रूर वो जान गया होगा तुम्हारा सच। और तुम जानते हो उसका एक्सीडेंट कब हुआ था? जिस दिन तुम आए थे, जिस दिन तुम फ्लाइट में सवार होके यहाँ पे आए थे, उसी दिन वो तुम्हें रोकने गया था और उसी दिन तो उसका एक्सीडेंट हो गया हो।
और बाद में तो वो सब भूल गया था, तो तुम्हें कैसे ही वो रिपोर्ट भेज सकता है या कैसे ही तुम्हें लेटर भेज सकता है? तुम खुद सोचो, समझदार हो ना तुम। वो ऐसा नहीं कर सकता, ना ही उसने किया है। अब मुझे तुम बताओ लड़के, तुम मुझसे प्यार का दावा करते हो, क्या तुम्हारा प्यार इतना कमज़ोर है कि अगले बंदे के रिस्पॉन्स ना देने पर ख़त्म हो जाएगा? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? क्या तुम मुझे चाहते नहीं हो? और अगर नहीं चाहते तो क्यों बचाया उसे लोगों से? करने देते ना जो वो करने जा रहे थे। मुझे नीचे लोगों ने बताया कि कैसे तुम उसे 4 लोगों से बचा के अकेले में यहाँ पे ले आए हो। तो तुम्हें फ़र्क नहीं ना पड़ता, तो क्यों लेके आए थे उसे? बोलो, तुम्हें क्या लगे वो किसी के साथ कुछ भी करे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो, उसकी इज़्ज़त लुटे या कुछ भी हो, तुम्हें क्यों ही फ़र्क पड़ने लगा? नहीं पड़ना चाहिए ना, चाहे वो जिए या मरे। बोलो। और अब लैंडज़ाइन के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो बस खामोशी से सर झुकाए बैठा था। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, और तुम शायद इसको भुला नहीं सकते, लेकिन मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तुम एक बार विंग को मौका दे के देखो। वो तुम्हें नहीं जानता, लेकिन वो ज़रूर तुम्हें याद कर लेगा, और अगर नहीं भी किया तो क्या, तुम नए सिरे से शुरुआत कर सकते हो। उसके दिल में तुम्हारे लिए आज भी कहीं ना कहीं प्यार छुपा हुआ है ना, उसे बस निकालने की, उसे ढूंढने की देर है। वो तुमसे ही प्यार करता है, मैं सच कह रहा हूँ। उसे नहीं पता, उसका दिमाग चाहे भूल जाएगा, लेकिन उसका दिल तुम्हें याद रख रहा होगा। तुम प्लीज़ उसका साथ दो, उसे अपना लो, उसे अपनी ज़िंदगी में ले आओ। वो बुरा नहीं है, उससे गलती हो गई, और जो कुछ भी हुआ उसमें विंग का कसूर है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, उसे ऐसे ही मैनिपुलेट किया गया था। तुम्हारे पास सबूत नहीं था, और उन लोगों ने तो उसे इतना ज़्यादा कुछ बुरा बुरा पका दिया था कि वो जैसे सच मानने के लिए तैयार नहीं था, और जब उसे सच्चाई पता चली तब तुम उसकी दुनिया से दूर चले गए थे। ऐसे मत करो उसके साथ, अपनी बच्ची के साथ ज़्यादती मत करो। उसका भी हक है, उसे उसके माँ बाप दोनों का प्यार मिले। समझ रहे हो ना तुम? मैं विंग का इलाज करूँगा, मैं उसे आहिस्ता आहिस्ता सब याद दिला दूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारा साथ होना ज़रूरी है। मेरी मदद करो प्लीज़। लहन-सहन सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वो नहीं कर सकता, उसका दिल इतना भी बड़ा नहीं है कि वो विंग को माफ़ कर दे, और विंग तो उसे भूल ही चुका है ना, तो फिर वो क्यों ज़बरदस्ती अपना और अपनी बच्ची का वजूद उस पर थोपेगा? आई एम सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जाना है, मेरी बच्ची कार में मेरा इंतज़ार कर रही होगी, वो मेरे बिना सोती नहीं है। और थैंक यू मेरे हस्बैंड का ख्याल रखने के लिए। लहन-सहन बस ये बोल के जा रहा था। उसे बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था जो कुछ भी हुआ, लेकिन उस दुख के साथ साथ वो दुख भी था जो उसे विंग ने दिया था। इतनी जल्दी वो उसे कैसे माफ़ कर दे, जब उसने तो उससे माफ़ी भी नहीं मांगी। जब उसे भूल ही चुका है, तो वो क्यों ही खुद के और अपनी बच्ची के साथ उसको चिपका के फिरे। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। वो अपनी ज़िंदगी में खुश है, और क्या वो वाक़ई खुश है? इस बात का उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। वो घर आ चुका था, और जैसे उसने सोचा था वैसा ही था। पिंकी जो कि अभी तक जाग ही रही थी। मामा, आपने कितनी ज़्यादा देर लगा दी है। मैं कब से आपका वेट कर रही थी, मुझे नींद नहीं आती। आई एम सॉरी बेबी, मामा को देर हो गई। चलो सोते हैं। वो उसे उठा के अपने बेडरूम में आ चुका था, और अब वो अपनी बच्ची को आग करके सो ही रहा था। और सोते सोते भी तो ना जाने कितने आंसू उसकी आंखों से निकल ही रहे थे, उसे खुद भी नहीं था पता। 2 दिन गुजर चुके थे, और बाद में ना तो नीमिंग जो ना ही विंग के साथ उसका कोई राब्ता हुआ था। और आज संडे था, वो बस वैसे ही अपनी बेटी के साथ वॉक कर रहा था। अचानक से जैसे कहीं से डॉगी आ गया था। वो एक तरफ फ़ोन सुन रहा था, और बच्ची जो कि उसका हाथ छुड़ा के एक साइड पे भाग ही रही थी। और वो उस कुत्ते को देख के तो डर के रोना ही शुरू हो गई थी, और फिर वो एकदम ज़ोर से ही चिल्लाई थी, पापा प्लीज़ मुझे बचा लो। हाँ, वो बाहर तो उसे पापा ही कहती थी, और लेकिन घर में वो उसे मामा कहती थी।
और ऐसा करने को उसे लहन-सहन नहीं बोला था। वो नहीं चाहता था कि उसकी बच्ची माँ या बाप किसी एक का भी प्यार मिस करे, तो वो उसके माँ और बाप दोनों ही था। वो अब चिल्ला रही थी, पापा प्लीज़ बचाओ। और तभी वो कुत्ता उसके एकदम करीब ही पहुंच चुका था और शायद वो उसे काट ही लेता, लेकिन एकदम किसी ने जैसे उसे उठा ही लिया था और उसे अपने साथ लगाए वो तसल्ली दे रहा था। बेबी क्या हो गया तुम्हें, क्यों रोए जा रही हो? तुम्हारे पापा तो पता नहीं कहाँ बिजी हैं, मैं हूँ ना, विंग है यहाँ पे। तुम ठीक हो? कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, डरो नहीं, रो नहीं। विंग उसे गले से लगाए जैसे चुप करा रहा था और लहन सहन ने उसकी तरफ देखा और उसने एकदम से आगे जाके जैसे विंग से बच्ची को छीन ही लिया था। थैंक यू सो मच। अरे तुम यहाँ पे कैसे? ओह माय गॉड, तुम इसके पापा हो? पर तुमने तो कहा तुम मामा हो। हैं? और उसे हैरानी हुई, ये विंग को नशे में भी सारी बातें याद थी। वो अब वहाँ से जाना चाहता था, वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग थे और अगर विंग ने कुछ तमाशा कर दिया तो वो क्या ही करेगा। मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे रुको तो, कितना मज़ा आया था ना उस रात। बताओ फिर कब फ्री हो? फिर से करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। और वो बोल रहा था और लहन-सहन जो कि एकदम से जैसे सुर ही हो गया था। क्या बातें किए जा रहे हैं आप मिस्टर, मैं आपको नहीं जानता। अरे क्यों नहीं जानते तुम? हैं? क्यों ही नहीं जानते? तुम तो एक वाहिद बंदे थे जिसने मुझे मेरी मर्दानगी का एहसास दिलाया। तुम ही तो एक थे जिसके साथ मैंने डिंग डोंग किया है और मैंने करवाया नहीं। अरे वाह, तुमने तो मुझे एकदम से जैसे मर्द-मर्दी फ़ील करवा दिया था। और तुम अब कैसे कह रहे हो मुझे जानते नहीं हो? हैं? मेरे साथ बेड शेयर करके, मेरे साथ डिंग डोंग करके, मुझे किस करके, मुझे इतनी ज़्यादा 21 और बाइट देके, ये देखो अभी तक मेरे पास हैं, दिखाऊँ तुम्हें क्या? उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोले और अब वो उसे दिखा रहा था, ये देख रहे हो? ये सारा कुछ तुमने किया है और सब कुछ कर करा के आप भूल रहे हो। मैं कुछ नहीं भूलता, इनको सब याद रहता है। मुझे सब याद है मैंने किस-किस के साथ क्या-क्या कुछ किया और क्या-क्या कुछ करवाया। हाँ, और देखो तुमने मेरे साथ क्या किया। हाँ, तुमने नहीं किया, मैंने किया, याद आ गया, हाँ, याद आ गया। और सारे लोग आप उसकी बातें सुन रहे थे और लहन-सहन की तरफ देख रहे थे, जो कि देखने में तो एक मर्द ही लग रहा था और बच्ची उसे पापा ही बोल रही थी। लेकिन ये पापा ने कौन-सा ही काम कर दिया था? पापा किसी और बंदे के साथ जाके उसकी वाइफ़ बन के उसके साथ बेड ही शेयर कर चुका था। लहन-सहन सर झुकाए हुए था और विंग फिर से बोल रहा था, देखा आप साहब ने, देख रहे हैं आप? ये बंदा जो कि मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। मैंने बस इससे यही पूछा कि क्या दोबारा चलोगे कि नहीं? लेकिन ये देखो मुझे पहचान ही नहीं रहा। अरे ये वही है, मैं आपको बताऊँ, 2 दिन पहले ये रात को मेरे साथ था। मैं अच्छा खासा 4 लड़कों के साथ जाने वाला था। फिर इसने मेरा हाथ पकड़ लिया, ये मुझे कहने लगा कि ये अकेला ही 4 के बराबर है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं इसके साथ चला गया। मैंने इसके साथ डिंग-डोंग किया, ठीक हो गया। और मैंने कहा कि चलो ये 4 लोगों के बराबर है तो कम से कम 4 बार तो करना ही चाहिए। हाँ, ठीक है, मैंने 4 बार कर लिया। फिर एक और एक्स्ट्रा बारी भी मैंने ले ली। और आप देखें ये इतना कुछ करवा के भी मुझे पहचान नहीं रहा। इससे बोले कि मैं वही हूँ और अब ये मेरे साथ चले। अगर ये नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगा? मेरा फिर से दिल कर रहा है। और बच्ची, हाँ, तुम अपनी बच्ची को घर भेज दो। बेटा इधर आओ ना ज़रा, मैं तुम्हारे पापा के साथ डिंग-डोंग करना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी इजाज़त है? और बच्ची जो कुछ भी नहीं समझ रही थी, पापा ये अंकल क्या ही बोल रहे हैं? कुछ नहीं, इन अंकल का दिमाग ख़राब हो गया, चलो यहाँ से। अरे चलो क्या, रुको यहाँ पे। मेरी मर्दानगी जगा के शेर के मुँह को ऊन लगा के कहाँ ही भागे जा रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे तुम चाहिए और अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो फिर मैं क्या करोगे तुम? लहन-सहन एकदम से जैसे परेशान ही हो गया। सबके बीच में तो उसकी इज़्ज़त का कचरा हो ही चुका था। हाँ, तो फिर मैं क्या ही करूँगा? मैं किसी और के साथ चला जाऊँगा, और क्या करना है मैंने? कुछ भी नहीं करना मैंने। मैं क्या गुंडा हूँ जो तुम्हें मैं किडनैप करके ले जाऊँगा? मैं तो मासूम सा बंदा हूँ, मैं तो हींग हूँ, डॉक्टर हींग। मेरा काम तो बस टूटे दिलों और टूटे हुए लोगों का इलाज करना है। और हाँ, जो बच्चे लोगों के अंदर फँस जाते हैं उन्हें बस बाहर ही निकालना है। और क्या काम है मेरा? बस यही तो काम है मेरा, लोगों का इलाज करना, प्यार बाँटना, प्यार लेना। तुम्हें भी प्यार करना है, चलो ना मेरे साथ।